निकाय चुनाव को लेकर वैध शराब के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन सुविधा $5.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। बारिश व बर्फबारी के बावजूद दर्शनार्थियों की उमड़ रही भीड़। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे के लिए बनाया गया QR कोड। जांच के लिए पुलिस ने SIT का किया गठन। पाक मुकद्दस हज के सफर की तैयारियां पहुंची अंतिम चरण में। इसी महीने के आखिरी सप्ताह में हज यात्रा होगी शुरू। प्रदेश भर में चयनित 1468 लोग करेंगे हज यात्रा। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने वालों के लिए खुशखबरी। यात्रियों को अब हेलीपैड पर होगी स्वास्थ्य जांच। स्वास्थ्य विभाग और हंस फाउंडेशन की ओर से पहल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुड़की से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर किसानों को के करोड़ों रुपए बकाया गन्ना भुगतान का मामला। पूर्व सीएम हरीश रावत किसानों के साथ धरने पर मौजूद। पूर्व सीएम ने मिल पर 24 घंटे धरने का किया था ऐलान। पूर्व सीएम हरीश रावत का धरना जारी। इकबालपुर शुगर मिल पर पूर्व सीएम धरना स्थल पर ही मौजूद। हरीश रावत ने धरना स्थल पर गुजारी रात। सुबह उठकर योगासन करके किया पूजन। किसानों के करोड़ों रुपए बकाया गन्ना भुगतान के मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत किसानों के साथ धरने पर बैठे। पूर्व सीएम ने मिल पर 24 घंटे धरने का किया था ऐलान। किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान है बकाया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किसानों के साथ धरने पर बैठे। पूरी रात वो धरना स्थल पर रहे और सुबह उठकर योगासन किया, पूजा अर्चना की। पूर्व सीएम हरीश रावत बैठे धरने पर। पूर्व सीएम धरने पर बैठे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर की शिवपुर टांडा में स्वीकृत बाबा गुरदत्ता स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने स्टोन क्रशर के निर्माण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाते हुए राज्य सरकार व राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 जुलाई की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि रामनगर निवासी रोहन चंद्रावती ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार व पीसीबी ने शिवपुर टांडा से स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति नियमों को ताक में रखकर फरवरी 2023 में दी। 2021 में राज्य सरकार ने बिना पीसीबी को साथ लिए इसी जगह की जांच रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों से कराई है। लेके कोर्ट ने पूर्व में जो आदेश दिए थे कि कोई भी स्टोन क्रशर या पॉलिटिंग इंडस्ट्री बिना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इंक्लूड करे हुए उसका इंस्पेक्शन ना कराया जाए, परंतु इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परीक्षण नहीं कराया गया था साइट का, तो जिसके बाद कोर्ट ने आज इसकी कंसेंट पर रोक लगा दी और साथ ही इसके निर्माण को स्थगित। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने मंगलवार शाम मशाल जुलूस निकाला। साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रोटेरा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल में मारपीट प्रकरण और महिला पहलवानों के मुद्दे पर कांग्रेस मुख्यालय से घंटा घर तक मशाल जुलूस निकाला।
महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि देश में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन में आवाज उठाती रहेगी। केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयत्न कर रहा है। भाजपा राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और पूरा देश ये देख रहा है। हम लोगों के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर्य हैं, उनके निर्देश के अनुसार हम लोगों ने आज मशाल जुलूस निकाला है। इसमें जो अंकिता भंडारी वाले मामले में जो वीवीआईपी का नाम का खुलासा अभी तक सरकार नहीं कर रही है, वो एक मामला है। और दूसरा जो जंतर मंतर पे हमारी बहनें बैठी हुई इतने दिनों से, और उनके साथ अभी तक जो बृजभूषण सिंह है उसकी ना गिरफ्तारी हुई है, और जबकि उसमें एक लड़की माइनर है, पॉस्को में जो केस एफआईआर दर्ज हो रखी है। पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर सवाल है, तो इसके खिलाफ आज हम लोग एक मशाल जुलूस शाम को निकाल रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां पर मंगलवार शाम क्लेमेंट टाउन थाने में के पास एक मकान में आग लग गई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष शिशुपाल राणा समेत थाने में मौजूद समस्त पुलिस बल के साथ आग को बुझाने का प्रयास किया। यदि तत्परता से आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। रिहायशी इलाके में ये मौजूद था। बताया जा रहा है कि मकान की तीसरी मंजिल के कमरे में आग लगी थी। मौके पर मौजूद मकान मालिक गौतम तोमर के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी। दरअसल कमरे में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण संबंधी सामान भरा था, क्योंकि मकान मालिक की कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग की दुकान है। क्लेमेंट टाउन पुलिस के इस त्वरित कार्रवाई के लिए स्थानीय लोगों एवं मकान मालिक द्वारा सराहना की जा रही। पता नहीं उसमें लगी, बाकी और किसी में नहीं लगी। आ गए हैं सब। किक्षा के पुलभट्टा थाना पुलिस ने लाखों की टायर ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलभट्टा थाना पुलिस के द्वारा मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपए के 16 टायर बरामद किए गए हैं और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हमारा फोटो हो गया भाई? हाँ भाई, और कोई सामने वाले मनोज जावा कौन है? यही काम है तुम्हारा? जो धंधा तुम करोगे वही करोगे, ठीक है ना? ये सब उल्टा पुल्टा काम करना। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य में अब 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के स्थायी निवास, ज्योति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे सभी प्रमाण पत्र स्कूल में ही बनेंगे। इसके लिए धामी सरकार ने अपनो स्कूल अपनो प्रमाण योजना लॉन्च की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के समस्त स्कूलों में 11वीं 12वीं की क्लास के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक प्रमाण पत्र स्कूल में ही उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ है। धामी सरकार इस फैसले को काफी ऐतिहासिक बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है। धरातल पर इस योजना के उतारने पर संशय है। एक तरफ जहां सरकार स्कूलों में ही सभी प्रमाण पत्र को उपलब्ध कराने की सुविधा दे रही है, तो दूसरी ओर सरकार ने निर्णय लिया है कि स्कूल आने के लिए बच्चों को भत्ता दिया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में आए, साथ ही उन्हें आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। सरकार का कहना है कि वो राज्य में शिक्षा को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के राज्य में शिक्षा का सबसे बुरा हाल है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य में अब 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे सभी प्रमाण पत्र स्कूल में ही बनेंगे। इसके लिए धामी सरकार ने अपनो स्कूल अपनो प्रमाण योजना लॉन्च की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सभी स्कूलों में 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक प्रमाण पत्र स्कूल में ही उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ है। धामी सरकार इस फैसले को काफी ऐतिहासिक बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, धरातल पर इस योजना के उतरने पर संशय है। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि धामी सरकार ने केजरीवाल मॉडल को कॉपी किया है।
देखिए बहुत ही अच्छी पहल है और उम्दा पहल है कि अपनों स्कूल अपनों प्रमाण के तहत स्कूल में ही सभी प्रमाण पत्र मिलेंगे। छात्रों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा और किसी भी प्रकार की समस्या को उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो पहल मुख्यमंत्री जी ने करी है वो काफ़ी सराहनीय पहल है और छात्रों और छात्राओं को इससे काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी। देखिए कांग्रेस से यही सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाने के लिए और सब जगह जाने के लिए जिसमें वो अटैम्प्ट करते हैं छात्र छात्राएं, तो उसके लिए जब वो अटैम्प्ट करने जाएंगे तो प्रतियोगी परीक्षाएं 11-12 की पुस्तकें भी वहाँ पर 11वीं-12वीं की पुस्तकों के बाद भी वहाँ पर पुस्तकें उपलब्ध होंगी, सभी प्रमाण पत्र उनको वहाँ पर उपलब्ध होंगे। क्या कांग्रेस को इस चीज़ों से छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने में मज़ा आता है? कभी अपनी सरकार के अंतर्गत उन्होंने कभी इस तरह की योजनाएं नहीं चलाई और छात्राओं के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया, स्कूलों के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया, तब वो इस तरीके के बातें बोल रही हैं क्योंकि वो काफ़ी भ्रमित हैं। देखिए अच्छा निर्णय है अगर स्कूल के अंदर ही बच्चों को जो संबंधित प्रमाण पत्र हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन जैसा देखा गया है कि सरकार घोषणाएं बहुत ज़्यादा करती है लेकिन सरकार की घोषणाएं धरातल पर उतरती हुई नहीं दिखाई देती हैं। अब ये घोषणा तो सरकार कर रही है लेकिन ये कब अस्तित्व में आएगी, कब बच्चों की समस्याओं का समाधान स्कूलों में होगा? और समस्याओं का समाधान ये प्रमाण पत्र तो तब बनेंगे जब स्कूलों में बच्चे होंगे। आज सरकारी स्कूल जिस तेजी से बंद हो रहे हैं, जिस तेजी से सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घट रही है, तो ऐसे में प्रमाण पत्र किसके बनेंगे? ये भी एक बड़ी बात है। देखिए ऐसा है कि हम इस बात को पहले दिन से कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार आवश्यक है, शिक्षा प्रणाली में सुधार आवश्यक है। और जिस प्रकार से हमने दिल्ली में काम किया है शिक्षा पर, उसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार जो है आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल पर श्री अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल के पीछे चलने को तैयार है। और इसका हम स्वागत भी करते हैं कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हो तो उसके पीछे चलने में कोई बुराई नहीं है। और जिस प्रकार से जो निर्णय अभी लिया गया है राज्य सरकार द्वारा कि स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और तमाम प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं वो स्कूल में ही बनेंगे, ये एक अच्छी पहल है, हम इसका स्वागत भी करेंगे। लेकिन ये जो पूरा निर्णय लिया गया है, हम काफ़ी समय से ऐसा महसूस भी कर रहे हैं कि दिल्ली में हो रहे शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हैं उसका अनुसरण ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरा भारतवर्ष कर रहा है। एक तरफ जहां धामी सरकार स्कूलों में ही सभी प्रमाण पत्र को उपलब्ध कराने की सुविधा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने निर्णय लिया है कि स्कूल आने के लिए बच्चों को भत्ता दिया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के पर्वतीय जिलों के क्लस्टर स्कूलों में दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं को आवागमन सुविधा के लिए सरकार प्रति किलोमीटर अधिकतम 22 रुपए तक किराया भत्ता देगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों के छात्र छात्राओं को 18 से 20 रुपए तक मिलेंगे। इस योजना से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में आए, साथ ही उन्हें आवागमन में कोई दिक्कत न हो। सरकार का कहना है कि वो राज्य में शिक्षा को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के राज में सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल हो गया है कि सरकार को भत्ता देना पड़ रहा है। लगभग 6 वर्षों में राज्य में शिक्षा का जो हाल इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है, उसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। जो ये हम आरोप लगाते हैं ये मिथ्या नहीं लगाते। पूरे राज्य में आप चले जाइए, स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूलों में विद्यार्थियों ने जाना बंद कर दिया है और स्कूलों के अस्तित्व को बचाने के लिए अब सरकार तो भत्ता देने की बात कर रही है कि हम भत्ता देंगे। मतलब पहले मध्याह्न भोजन, चलिए मध्याह्न भोजन देना चाहिए, और उनको मालूम है कि देश में जो हालात है उसमें आज के तारीख में सत्ताधारियों को लगता है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत है। नाले में पाइप डाल करके जब चाय बन जाती है, गैस जल जाती है, जब रडार बादलों में काम नहीं करता है, तो उनको मालूम है कि इस समय देश में चल रहा है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पढ़ाने की। तो इसलिए राज्य की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। जो हमारा आरोप था वो सरकार स्वयं साबित कर। कुल मिलाकर राज्य में शिक्षा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है।
एक तरफ जहां सरकार बच्चों और अभिभावकों की सुविधा के लिए सभी प्रमाण पत्र स्कूल में ही बनवाने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार बच्चों को स्कूल आने के लिए भत्ता दे रही है, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी न बढ़े। ऐसे में सवाल ये है कि जब सरकार जनहित में फैसला ले रही है तो फिर विपक्ष को सरकार के फैसलों पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या राज्य में शिक्षा की बदहाली कोई नई बात है? क्या सरकार के ये प्रयास धरातल पर कोई सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत किसानों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे का ये धरना प्रदर्शन था, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत किसानों के साथ धरने पर बैठे। यहाँ पर उन्होंने आपको बता दें कि रात भी गुजारी, साथ ही साथ सुबह उठकर योगा किया और धरने पर किसानों के साथ बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि गन्ना बिल जो है वो गन्ना भुगतान जो है वो बकाया है, जिसको लेकर किसानों के साथ धरने पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत। इकबालपुर शुगर मिल पर पूर्व सीएम का धरना प्रदर्शन। पूर्व सीएम हरीश रावत का धरना प्रदर्शन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रिंस शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, क्या कुछ जानकारी है? पूर्व सीएम हरीश रावत किसानों के साथ धरने पर बैठे। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो हैं इकबालपुर शुगर मिल में कल से धरने पर बैठे हैं। जैसा कि पूर्व में उनके द्वारा पत्रकार वार्ता करके अवगत कराया गया था और उनके द्वारा कहा गया था कि किसानों का करोड़ों रुपए का इकबालपुर शुगर मिल पे गन्ना बकाया भुगतान चल रहा है, उसको लेकर वह 24 घंटे के लिए इकबालपुर शुगर मिल के बाहर धरना देंगे। तो कल उनका धरना दोपहर 12 बजे से वहाँ इकबालपुर शुगर मिल पर शुरू हुआ था, जिसमें बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भी और जो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी पहुंचे थे और किसान भी उनके साथ पहुंचे थे और रात भर उन्होंने धरना दिया और रात को भी वह धरने स्थल पर ही वहीं पर ही सोए थे और सुबह उठकर उन्होंने योगासन भी किया। जैसा कि तस्वीरों में हमने तस्वीरें भेजी हैं, योगासन वहां पर करने के बाद पूजा वूजा करके आज अभी धरना उनका सुबह 10 बजे समाप्त होना था, लेकिन अब जो ताजा अपडेट ये है कि ताजा उन्होंने जो अपना धरना है शाम 6 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है, क्योंकि साफ तौर पर जो है इसमें जानकारी मिलाई है कि पूर्व सीएम जो हरीश रावत का ये कहना है कि प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है और अनदेखी के चलते जो किसानों का गन्ना भुगतान है, करोड़ों रुपए का गन्ना भुगतान जो मिल प्रबंधन को करना था, वो गन्ना भुगतान उनके द्वारा नहीं किया गया है और लगातार उनके द्वारा जो है इसे टाला जा रहा है, जिसको लेकर उनका धरना जो था उन्होंने भी शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उनकी यह मांगा कि यहाँ पर आकर जो जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और अधिकारी पहुंचे और आगे उचित आश्वासन जब तक नहीं दिया जाता गन्ना भुगतान के लेकर या कोई समय नहीं चलेगा तब तक उनका धरना जो है समाप्त नहीं होगा। जी बिल्कुल, अगर हम इस प्रदर्शन की बात करें तो अभी फिलहाल इस प्रदर्शन में कौन कौन मौजूद है? पूर्व सीएम हरीश रावत के अभी भी धरना स्थल पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हरीश रावत जो है कल से लेकर अभी तक धरना स्थल पर ही मौजूद है। रात को वहीं धरना स्थल पर ही वहां पर उन्होंने वहीं सोए थे और अभी भी धरना स्थल पर मौजूद है और साफ तौर पर उनका कहना है उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और भारी संख्या में किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका यही कहना है जब तक मिल प्रबंधक के द्वारा लिखित में कोई आश्वासन, ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता कि जो करोड़ों रुपए का जो गन्ना मिल पर भुगतान तकरीबन 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है जो बकाया गन्ना भुगतान है, जब तक इनकी कोई तारीख ऐसी नहीं निश्चित की जाती कि तब तक भुगतान दिया जाएगा और लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वे अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, किसानों का क्या कुछ कहना है इस पूरे संदर्भ में, क्योंकि हरीश रावत उनके साथ मौजूद हैं, उनके साथ वहां पर धरने स्थल पर बैठे हैं, तो इसमें कुछ उनका रिएक्शन है इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि किसान भी हैं, भारी संख्या में किसान भी कल से यहाँ हरीश रावत जी के धरना स्थल पर मौजूद थे। हालांकि रात में संख्या थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से किसान भी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो आवाज उठाई गई है सही आवाज उठाई गई है, क्योंकि किसानों के ऊपर भी एक भारी संकट जो है, भारी समस्या खड़ी हो रखी है। उनकी पूरी फसलें भी जो है उन्होंने जो वहां पर जमा कर दिया, लेकिन उनका बकाया भुगतान नहीं मिल पाया, जिसको लेकर किसानों को भी भारी परेशानी हो रही है। परिवार रोटी का भी संकट उनके सामने आ गया है। तो उन्होंने कहा, हालांकि मैं बता दूं 2 दिन पहले ये जो खानपुर विधायक है उमेश कुमार, वह भी इन्होंने भी इसी मांग को लेकर धरना इकबालपुर शुगर मिल पे दिया था और अभी हरीश रावत जी का धरना जो पिछले 24 घंटे चल रहा है, जो आज शाम तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि इसको लेकर धरना कहीं ना कहीं सही है और हरीश रावत जी का उन्होंने आभार भी प्रकट किया है। जी बिल्कुल, प्रदर्शन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इस पर प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई रिएक्शन, क्या सरकार की तरफ से इस पर किसी तरीके की समझाइश की कब तक आखिर गन्ना भुगतान किया जाएगा?
जी, इस संबंध में अभी तक बात करें तो किसी प्रशासनिक कोई इसमें बयान अभी तक नहीं सामने आया है। इसी बात को लेकर हरीश रावत जो भी धरना उनका आज सुबह 10 बजे समाप्त होना था, लेकिन उन्हें धरने की अवधि जो है जैसे कि मैंने बताया शाम 6 बजे तक बढ़ा दी है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें हिला हवाली कर रहा है। जब तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा आकर उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं देता तब तक उनका धरना समाप्त नहीं होगा और ठोस आश्वासन के बाद ही इस धरने को अपने समाप्त करेंगे और किसानों के साथ वह पूरे मुद्दे पर खड़े हुए हैं। क्या इसके अलावा कोई और संगठन है जो किसानों के साथ इस धरना प्रदर्शन में शामिल है, उनको समर्थन दे रहा है? जी, इस बारे में बताना चाहूंगा कि हालांकि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, काफी भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, जैसे मैंने बताया कल कांग्रेस के पूर्व जो यहाँ के अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष वही पहुंचे थे। किसानों के संगठन की बात करें तो किसानों के विभिन्न संगठनों के लोग भी धरना स्थल पर पूर्व सीएम के साथ हैं और अन्य कोई पार्टी की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ किसानों के विभिन्न संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ता इस धरना स्थल पर फिलहाल धरना दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेस, तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि किसानों का धरना प्रदर्शन जारी, 10 बजे ये धरना प्रदर्शन समाप्त होना था। हालांकि अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, शाम 6 बजे तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर मौजूद है। साथ ही साथ उनका कहना है कि जब तक प्रशासन की तरफ से या सरकार के किसी नुमाइंदे की तरफ से इस पर ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसानों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं और गन्ना भुगतान की मांग की जा रही है। जल्द से जल्द गन्ना भुगतान किया जाए उसकी मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत किसानों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, सुशीला बलूनी को नम आंखों से दी गई विदाई। सुशीला बलूनी को दिया गया गॉर्ड ऑफ ऑनर। उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, दिया गया गॉर्ड ऑफ ऑनर। उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। 84 साल की उम्र में बलूनी ने ली अंतिम सांस। सोशल मीडिया से भी कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। सुशीला बलूनी को नम आंखों से दी गई विदाई। पक्ष विपक्ष से जुड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पक्ष विपक्ष से जुड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? सुशीला बलूनी जी को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, नम आंखों से उनको विदाई दी गई है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं सुशीला बलूनी, जिनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन के बाद से राज्य में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा जो पक्ष विपक्ष के जो नेता हैं उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। और उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के दौरान उनकी एक अहम भूमिका थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सुशीला बलूनी के जो डोभालवाला स्थित जो उनका आवास है वहां पर जाकर के उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा के लिए आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। साथ ही उन्होंने उनके परिजनों को ढांढस भी बताया है। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो सुशीला बलूनी का योगदान है राज्य को लेकर के, उस योगदान को भी याद किया है। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड ने आज नम आंखों से सुशीला बलूनी को अंतिम विदाई दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी सुशीला बलूनी जी ने और उनको नम आंखों से दी गई है विदाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद।
उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज जरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।